निशाना बन रहे हैं, छोटी जाति फिर इनके साथ क्या हो, क्योंकि हम अब देखते रहे ये सिर्फ जूते फेंकने की बात नहीं। यहाँ पर हम गाँव में देखते हैं कि दलित अगर घोड़े पर सो अपने बारात लेकर जाता है तो इवन मूछ रखने पर सो दलित अमली मुजाहरे के बावजूद हिंदुस्तान ये समझता है कि यहाँ पर जात पात की तकसीम नहीं है, तो इस गलतफहमी से अब निकलने की जरूरत है। अब निकलना चाहिए इस गलतफहमी से। जस्टिस बी.आर. गवई की वालदा कमला ताई को 100 ईयर सेलिब्रेशंस में मदऊ किया गया था और कमला ताई ने इनकार कर दिया। क्यों? वो भी गुस्सा है। वो हिंदुस्तान ठीक है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान किसी को नहीं करना, किसी भी मजहब का नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी सनातनी को भी इस बात का हक नहीं है कि वो किसी और का अपमान करे। पता है कि जूता नहीं बल्कि कुछ और भी इस्तेमाल, यानी कुछ और का मतलब है मार डालने की बात भी मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि भाई बम की तक बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दो शर्मनाक वाक़यात पर तबसरा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक वाक़या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सनातन धर्म की बालादस्ती के नाम पर जूता फेंकने का है। दूसरा एक दलित वजीर पर दूसरे साथी वजीर का बॉडी शेम के रिमार्क्स पर हम तबसरा करेंगे। मुबशिर साहब हमारे साथ हैं। उसी साहब पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो कल, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दो शर्मनाक वाक़यात पर तबसरा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक वाक़या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सनातन धर्म की बालादस्ती के नाम पर जूता फेंकने का है। दूसरा एक दलित वजीर पर दूसरे साथी वजीर का बॉडी शेम के रिमार्क्स पर हम तबसरा करेंगे। मुबशिर साहब हमारे साथ हैं। उसी साहब पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो कल जूता फेंका गया कोर्ट रूम में, इसकी तफसीलात और उस पर सनातन धर्म की बालादस्ती की जो बात कही गई है उस वकील की तरफ से, आप इस पर क्या बोलते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उनके अपने कोर्ट हॉल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जी हाँ, और दौरान समाअत एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की जी, और जब उसे पकड़कर ले जाया जा रहा था तो उसका नारा था सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कोर्ट हॉल में इस तरह का नारा लगाने और ये हरकत करने पर उसे किसने उकसाया? जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये 100 साल की आरएसएस की तरबियत का नतीजा है। मनुस्मृति नाफिज करने की जो कोशिश की जा रही है, कोशिश नहीं बल्कि मनुस्मृति को नाफिज किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते से हमला सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर हमला नहीं है या उनकी जात पर हमला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमला है। क्योंकि जब कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई शख्स मायूस होता है, कोई इंसाफ का मुंतजिर होता है, इंसाफ का तलबगार होता है, तो उसकी नजरें हुकूमत के बाद अदालत, निचली अदालतें, ज़ीरी अदालतें, हाई कोर्ट, उसके बाद खतई अगर कहीं इंसाफ की तवक्को की जा सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, अदालत उज़्मा में की जा सकती है, और अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की जा सकती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उनकी जात और उनके मजहब को निशाना बनाते हुए जूते से हमला करने की कोशिश। नाज़रीन, हम यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुद्ध मजहब के मानने वाले हैं, मगर बेसिकली अगर नस्लन के एतबार से अगर उनकी बात करते हैं तो दलित में आते हैं, और हिंदुस्तान के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, दूसरे दलित चीफ जस्टिस है। मैं आपको यहाँ पर एक बात एक और क्लियर करूँ जी। जस्टिस बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक मुकदमे के दौरान 16 सितंबर को जी एक मूर्ति की तजदीद के बारे में या फिर उसे बनाने के बारे में एक दरखास्त आई थी, उसकी समाअत के दौरान उन्होंने कुछ रिमार्क्स किए जी। ठीक है, उन्होंने रिमार्क्स किए तो इसका मतलब ये नहीं है, और 16 सितंबर को होने वाले इन रिमार्क्स के बाद जो सोशल मीडिया पर बी.आर. गवई के खिलाफ, जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ जिस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, उस पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो 24 सितंबर तक सोशल मीडिया नहीं देखेंगे जी। यहां तक कहना पड़ा उनको।
बाज़ाब्ता आप हम जिस तरह बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक वीडियो मैं आपको बताता हूं, नाजरीन के लिए भी ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में जी 3 अफराद बैठकर डिस्कस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के काफिले को रोककर उनके मुंह पर थूका जाए। जी 2014 के बाद सड़कों पर होने वाली लिंचिंग, 2014 के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में दलितों पर होने वाले मजालिम, गांव कशी के नाम पर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, इन सब पर इख्तियार की जाने वाली खामोशी के बाद आज जो अदालत की सूरत हाल है, इससे ये वाजे होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इन लोगों से महफूज नहीं है जो हिंदुत्ववाद जहनियत के हामिल हैं। मुबशिर साहब, यहाँ पे हम 2-3 बातें देखते हैं। इसको ये तो एक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ताल्लुक बुद्ध मजहब से है और फिर वो दलित हैं और जिस वकील ने, राकेश किशोर नामी जिस वकील ने उन पर सो हमला करने की कोशिश की, वो एक आलाजात के से ताल्लुक रखते हैं। अगर सिचुएशन बदल जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक आलाजात के ताल्लुक रखने वाले होते और ये जूता फेंकने वाला कोई अक़लियती तबके से ताल्लुक रखता है या दलित तबके से ताल्लुक जा रहा था आपसे, तो क्या हमारे कौम का रद्द-ए-अमल, पुलिस का रद्द-ए-अमल सबका यही होता? नहीं, मैं आपको वही कहने जा रहा था कि अगर सिचुएशन बदल जाती, जब आपने कहा तो मेरे जहन में एक चीज आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे दलित ही क्यों ना जी, वो दलित ही होते और हमला करने वाला अगर कोई मुसलमान होता कि मेरे साथ होने वाली मुसलसिल नाइंसाफियों के पर ये मैं अपना एहतजाज दर्ज करवा रहा हूं, इस तरह की कोई हरकत कर बैठता तो मैं नहीं समझता वो जिंदा होता। राकेश किशोर को जिस हालत में, अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई वो चीफ जस्टिस हैं, बड़े दिल का साबित किया, हाँ, बड़े दिल का मुजाहरा भी किया, इतने बड़कपन का मुजाहरा किया कि अपनी बेंच पर उन्होंने दूसरे वकला की जानिब से जब हंगामाराई हो रही थी तो मैं इस तरह के वाकयात से नहीं डरता। एक और बात भी किया कि वो और फिर समाज को जारी रखी, अपने पूरे जज्बात पे काबू पाते हुए बिल्कुल काम बिहेवियर रहा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर क्यों आया। यकीनन सबको अपनी जान की परवाह होती है, चाहे वो जस्टिस गोगोई हो, चाहे जस्टिस बोबड़े हो, कोई भी हो। जो हाथ मिलाकर खड़े हैं वो समझदार थे, क्योंकि वो इनकी मंशा, इनके मकसद को, इनके हरकतों को जानते थे। जस्टिस BR गवाई ने कल के वाक़े के जरिए राकेश किशोर ने जो साबित किया है कि हिंदुस्तान किस राह पर चल चुका है, राकेश किशोर ने साबित किया है। और जस्टिस BR गवाई ने बुद्ध मत की तालीमात अपने अमली मुजाहरा किया, अमली का मुजाहरा किया, जो तहम्मुल का मुजाहरा किया, जो सब्र का मुजाहरा किया, उन्होंने बहुत बड़ी तालीम दी, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और उनका ये मैसेज अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान की हुकूमत को हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि ये दलित आबादी कोई छोटी आबादी नहीं है जो हर तरह के मजालिम, पसमानदा तबकात को ही ले लें तो वो 50% से ज्यादा हो जाते हैं, और जुनूबी हिंद में तो हिंद में इनकी तादाद और ज्यादा है। और अब कल के वाक़े के बाद अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कुछ 6 घंटे बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जस्टिस BR गवाई से फोन पर बात करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़े की समाज में कोई गुंजाइश की है। मिसेस सोनिया गांधी, तमाम तकरीबन किसी ने कोई ऐसा नहीं है, वाक़े की मजम्मत के अल्फाज उनके पास मौजूद नहीं है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अलील हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो बयान जारी किया, और खुद वो दलित है, तो उन्होंने जो बयान जारी किया है काबिल गौर है। तमाम सियासी गोशों की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत हुई है, लेकिन वो सियासी लोग जो इस तरह की तफरीक को, जात पात पर मुबन्नी तफरीक को हवा देते हैं,
वो भी अगर इस तरह के वाकयात की सिर्फ मजम्मत करने लग जाए तो मैं समझता हूँ तब्दीली तो नहीं आएगी। नाजरीन, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे यही बात आती है कि देखिए, अब तक ये समझा जा रहा था कि मुल्क में मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है या फिर उस मुसलमानों के बाद क्रिश्चियंस को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इस पस मंजर से मुसलमानों को हटा दें तो असल निशाना कौन बन रहे हैं? दलित निशाना बन रहे हैं, छोटी तो जाति फिर इनके साथ क्या हो? क्योंकि हम अब देखते रहे, ये सिर्फ जूते फेंकने की बात नहीं है। हम गाँव में देखते हैं कि दलित अगर घोड़े पर अपने बारात लेकर जाता है तो इवन मूछ रखने पर ऐसा दलितों को ऐसा निशाना बनाया गया। तो ये सिचुएशन ये है कि अगला टारगेट कौन रहे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर सीक्वेंस बताऊं जी, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के वाकयात पेश आए, हाल में महाराष्ट्र का एक वाकया है जिसमें एक दलित को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। गुजरात का एक वाकया है जहां पर गोलियां चला दी गई दलितों की बारात पे। उत्तर प्रदेश में गाड़ी से रौंद दिया गया दलितों को। सिर्फ गाड़ी पे कैसा है बारात? गाड़ी दूल्हा ऐसा गाड़ी में कैसा है? किस तरह से? तो ये एक मसला है। दलित तबका जो है, जो मुर्दा जानवर होते हैं जी, उसकी चमड़ी निकालने का काम ये करते हैं जी। उन्हें गांवकशी के नाम पर टारगेट किया गया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं किया गया। अगर मुसलमानों को इस पस मंजर से निकाल दिया जाता है तो ये लोग आला जात और छोटी जात के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको इक्वल बताया है। यकीनन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो तालीमात हैं, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर जो है जात पात की तकसीम का अमली मुजाहरा हुआ है। अगर अमली मुजाहरे के बावजूद हिंदुस्तान ये समझता है कि यहाँ पर जात पात की तकसीम नहीं है तो इस गलतफहमी से अब निकलने की जरूरत है। अब निकलना चाहिए इस गलतफहमी से। ये मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन जर्रीन मौका है कि वो अपने हमवतनों को जाकर इस्लामी तालीमात से वाकिफ करवा सकते हैं, मसावात की तालीमात पहुंचा सकते हैं उन तक। डॉक्टर बी आर गवई दलित थे। एक और यहाँ पर मैं जस्टिस बी आर गवई का जब नाम लिया जा रहा है, आरएसएस अपने 100 साल मुकम्मल जी। डॉक्टर जस्टिस बी आर गवई की वालदा कमला ताई को 100 ईयर सेलिब्रेशन में मदऊ किया गया था और कमला ताई ने इनकार कर दिया। क्यों? वो भी गुस्सा, वो भी गुस्सा। अच्छा, इसमें एक बात और है, किशोर साहब ये न बता रहे कि वो गुस्से में नहीं है, यानी ब्राह्मी की हालत में नहीं, बल्कि सोच समझ का जो बयान आ रहा है वो बदबख्त अगर आप उसे देखें तो आज मीडिया से बात कर रहा है। बात करते हुए ये कह रहा है कि उसकी हरकत पर उसे कोई पशेमानी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, और नहीं वो ब्राह्मी के यानी गुस्से की हालत में, जिल्लाट की हालत में नहीं किया, बल्कि सोचे समझे। उसका एक और ही एक ये है कि उसके जेब से चिट्ठी भी निकलती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, ये बात, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी मजहब का नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी सनातनी को भी इस बात का हक नहीं है कि वो किसी और का अपमान करे। बिल्कुल। तो अब जिस तरह की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पैदा हुई, उसके बावजूद जजेस की खामोशी अफसोसनाक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यकीनन उसके रुकने को खत्म कर दिया है, उसकी प्रैक्टिस को बंद कर दिया। उसकी प्रैक्टिस ही क्या थी? 2011 से प्रैक्टिस स्टार्ट रजिस्टर, और कोई खास केसेस भी नहीं है, और कोई खास केसेस भी नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वकील जो होता है, ऐसे तो कई वकील हमारे आसपास फिरते हैं, एनरोल करवा लेते हैं, लेकिन एक ड्राफ्ट करने नहीं आता उनको, ये अलग बात है। तो ये भी, लेकिन इसका यह मतलब अगर वैसे भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके बहाने के एनरोल करवाते हैं और ऐसा इसको, ये उसने जूता फेंकने की कोशिश की, उससे ज्यादा संगीन सूरत हाल अगर आप एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर देखते हैं तो उस बदबख्त को भारत रत्न देने का मुतालबा शुरू हो चुका है। भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जूता ही क्यों था हाथ में, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप, अच्छा, यहाँ पे हम ये देखते एक और बात बताऊं मैं आपको,
बीजेपी के कायदीन डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है डायरेक्ट कुछ बोलने के बजाय वो इस शख्स की फोटो डाल करके ये कह रही है कि इनके ताल्लुक से कुछ लफ्ज कहें। तो उसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है और इस तरह के कमेंट्स अगर कोई और करता है तो क्या उसको खामोश बैठ जाता, नजरअंदाज कर दिया जाता था कि ये अवामी राय है, लोगों का रिएक्शन है? नहीं, यकीनन उनके घरों पे बुलडोजर चला। आई लव मोहम्मद ही, आई लव मोहम्मद के इशू में जो सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, अरे हम अपने जबकि इस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो उसको काबिल एतराज समझा जाए, जबकि इसमें किसी की तौहीन न तज़हीक है, सिर्फ अपने पैगंबर के से मोहब्बत का इजहार को आप ऐसा जुर्म बना दिए। और यहाँ पे तो मार डालने, जैसे आप बता रहे कि जूता नहीं बल्कि कुछ और भी इस्तेमाल, यानी कुछ और का मतलब है मार डालने की बात भी मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि भाई बम की तक बात कर रहे हैं जी, और उस बदबख्त के लिए भारत रत्न का मुतालबा शुरू किया गया है। तो कितने अफसोसनाक मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। जैसा आपने इब्तिदा में कहा कि ना चीफ जस्टिस महफूज है। अगर हम हमारे तेलंगाना की बात करें तो रियासती काबीना में शामिल वजीर, ठीक है पहली मर्तबा वजीर बने हैं अदलूरी लक्ष्मण कुमार, नहीं उन पर भी जो है वजीर पहली मर्तबा बने या वो रुकने पर असेंबली रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि इंसान की इज्जत नफ्स क्या है। हाँ, सबसे बड़ी बात वो है कि इज्जत नफ्स है या उनका मजाक उड़ाने वाले कौन? उनके काबिनी रुफा और उनका ताल्लुक बीसी तबके से। जिस तरह से उन्हें बॉडी शेम किया गया है, इतवार के दिन ये वाकया पेश आया और मीडिया में आया, 2 दिन से चल रहा है तनाजा। आज अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने एक 6 मिनट का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने दिल शिकस्ता है। तो क्यों इतना बेबस किया जा रहा है एक कौम को? अगर आप हिंदुस्तान की कबायली आबादी, दलित आबादी अगर पसमानदा तबकात को एकजा करे तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी आज भी यही है। बिल्कुल। और जो आला जात अगर खुद को समझते हैं, हम बड़ी जात से ताल्लुक रखते हैं, उनकी आबादी 2-3% से ज्यादा नहीं है। यकीनन। तो अगर इन्हें इस तरह से नाराज किया जाता रहेगा, अगर इन्हें परेशान किया जाता रहेगा, अगर ये बगावत पर उतर आएंगे, क्या यहाँ पे मुबश्शिर साहब आपको शायद याद हो, शशि थरूर के ताल्लुक से भी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह के कुछ रिमार्क्स किए थे। ये और बात है कि उन्होंने ऐसे बाद में इस पर माज़रत ख़ाई भी कर ली, उन्हें एहसास हुआ था कि मगर यहाँ पे जिस वजीर ने ये रिमार्क्स किए उन्होंने इनकार किया कि मैंने ऐसा कोई रिमार्क किया नहीं। वो तो वीडियो मौजूद है, उनके इनकार करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अदलूरी लक्ष्मण कुमार की जो हालत है, इस सूरत हाल में ये रियासती वजीर जिन्होंने ये रिमार्क किया है, उन्हें राकेश किशोर की तरह हठधर्मी का मुजाहरा करने के बजाय उनसे गैर मशरूत माजरत खाही करनी चाहिए। और आइंदा इस तरह के तेलंगाना खास तौर पे तेलंगाना का माहौल कभी ये नहीं रहा। यहाँ पर कभी जात पात के नाम पर किसी को निशाना नहीं बनाया गया। अगर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जात पात के तौर पे नहीं, अगर उनकी बॉडी के हिसाब से ही अगर बोला जाता है कि इसमें इनके क्योंकि दलित है का उसका तस्वुर हटा देते, तब भी एक अपने साथी वजीर के ताल्लुक से इस तरह के रिमार्क्स ये ज़ैब नहीं देते। एक तरफ रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में उस तबके को नुमाइंदगी देने की कोशिश कर रही है, यादव तबके को, जो बीसी से ताल्लुक रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी नुमाइंदगी नहीं है। फिर एक बड़ी आबादी यानी मुसलमानों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें नुमाइंदगी देने की कोशिश की जा रही है। ये वाकया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश आया जो कब्रिस्तान के अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ है। तो यहाँ पे ये एक बात साथ जाहिर हो रही है कि जैसा कि हम बोलते हैं कि आपकी नीयतों पे दारोमदार होता है। बिल्कुल, ये चीजें जो कुछ आती है। अलकापुर अलीजापुर में जो कब्रिस्तान अलॉट किया गया था, डिफेंस चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को दूध से धो रहे थे और ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि एरागड्डा के कब्रिस्तान का रास्ता खोल दिया गया।
रास्ता जिस मुकाम से खोला गया है वो उस रास्ते के ताल्लुक से एक तवील अरसे से, बल्कि 2013 से तो मैं वो तनाज़े को देख रहा हूं। 2013 में एक रिपोर्ट आई थी जब मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश थी, वक्फ बोर्ड ने एक रिपोर्ट तैयार की थी सर्वे कमीशन के साथ। जिस जगह से खोला जाना चाहिए रास्ता वहां पर कुछ कब्जेजात ऐसे हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जा सकता, तो इसके लिए इधर अच्छा ये जब जहां से रास्ता खोला गया आज वहां पे बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव पहुंचकर हंगामा रहे नहीं, और एक जो जिस जगह से रास्ता खोला गया है वो जो रोड आती है वहां के मकीनों का कहना है कि ये कोई जीएचएमसी या लेआउट की मंजूर नहीं है, तो ये ऐसी बात नहीं है। वो लोग ये बात क्लियर है कि जो प्रोजेक्ट उन लोगों ने बनाया है वो प्रोजेक्ट के जरिए वो अवामी रास्ता करार देते हुए जीएचएमसी को हवाले किया जा चुका है। वो अवामी रास्ता है। कब्रिस्तान की दीवार को रास्ता देने पर एतराज नहीं होना चाहिए, मगर वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। अब जब एतराज शुरू हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो चुके हैं और रघुनंदन राव जैसे सीनियर एडवोकेट पार्लियामेंट रुकने पार्लियामेंट है, मेदक से ताल्लुक रखते हैं, वो जब इन्वॉल्व हो चुके हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मसला सियासी हो गया, लाल का शिकार हो गया, ना वो कब्रिस्तान मिलेगा ना ये कब्रिस्तान मिलेगा, ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। खैर दलितों के हुकूक से हम जो है कब्रिस्तान पर आ गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो कुछ हुआ है इसकी हर सतह पर, अवामी सतह पर, सियासी सतह पर, वकला बरादरी की जानिब से, जजेस की जानिब से, हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए और इस तरह के वाकयात का अयादा ना हो। इसके लिए ये जरूरी है कि जजेस अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंचिंग के वाकयात पर कंट्रोल करना शुरू करें। बुलडोजर की सियासत जो चल रही है सियासत पर कंट्रोल करना नहीं। हालांकि आप देखेंगे बुलडोजर की सियासत की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायतें दी है कि एक फर्द के जुर्म की सजा पूरे अरकान खानदान को नहीं दी जा सकती। देखिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हिदायत की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ चुका है, आपकी इंसानियत खतरे में आ चुकी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर जो है उस पर जूते से हमला किया जा रहा है और आप बुलडोजर जस्टिस को कबूल नहीं किया जा सकता। अगर अदालतें अपना फैसला नाफिज करवाने के मौकूफ में नहीं है तो ऐसी अदालतों का हमें यकीन। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह दूसरे मौजू पर दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।